तो संबल प्रशासन का यह आदेश इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ। आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या तैयारियां हैं ईद को लेकर के। संबल में घर की छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दी है। पूरे यूपी में सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। और दिल्ली में बीजेपी की मांग है कि यहां पर सड़क पर नमाज रोकी जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में रोका गया है उसी तरीके से दिल्ली में भी सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। तो ईद से पहले जो आखिरी जुमे की नमाज है, इसको लेकर के अब विवाद गहराता जा रहा है। अब यह मांग दिल्ली में भी उठ रही है बीजेपी की तरफ से कि यहां पर भी मस्जिद या ईदगाहों में ही नमाज अदा की जाए, सड़क पर ना अदा की जाए। क्योंकि इसको लेकर बीजेपी के नेता और विधायक भी ये कह रहे हैं कि इससे आम लोगों को परेशानी होती है, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत झा है पटना से और भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आ रहा हूं राहुल आपके पास। मतलब यूपी में जो कुछ भी हो रहा है वही मांग यहां पर दिल्ली में बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जरूर प्रत्युष, मैं बता दूं कि मैं इस समय संभल में हूं मैं, और दिल्ली में जरूर कहा जाए कि नेता आपने देखा होगा कि करनैल सिंह ने कल जिस तरीके से मांग किया था, करनैल सिंह ने कहा कि जब वो जा रहे थे, एक रास्ते पर जा रहे थे और वहां पर उनको खुद ट्रैफिक झेलना पड़ा था क्योंकि नमाज अदा की जा रही थी, सड़क पर नमाज अदा की जा रही थी। और उन्होंने पत्र भी लिखा इसको लेकर के कि इसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई किया जाए और इसको रोक लगाई जाए, सड़क पर रोक लगाई जाए, नमाज पढ़ने से रोक लगाई जाए। और यही कारण है कि दिल्ली में भी अब कहीं ना कहीं सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के। ठीक है राहुल, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सीधे कर लेता हूं भोपाल का प्रमोद के पास। प्रमोद, क्या वहां पर भी इस तरह की मांग की जा रही है? क्या कह रहे हैं मुस्लिम भाई, कहां पढ़ेंगे नमाज, ईदगाह में, मस्जिद में या सड़क में? देखिए मैं तो अनकट दिखा देता हूं कि मुसलमान भोपाल के क्या कह रहे हैं वो, लेकिन बहुत ज्यादा भौकाल काट रहे हैं, नाराज हो रहे। एक चाचा बहुत बुजुर्ग है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, डायरी बहुत सारी जेब में, शायद खाता लिख रखा होगा। नाम क्या है चाचा? शकील अंसारी। चाचा शकील अंसारी। चाचा जगह जगह कहा जा रहा है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। पढ़ेंगे नमाज, पढ़वाएंगे नमाज। अरे क्यों पढ़ेंगे? क्यों, जब मस्जिद में जगह नहीं होगी तो कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद आपके सर पर पढ़ेंगे क्या? आपके अरे याद कर रहे हो, मेरे सर पे थोड़ी तो क्या पढ़ेंगे? रोड पे नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। पर सरकार कह रही, यूपी में कह रही है सरकार होगी अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे हैं। अरे आप तो बहुत इतने नाराज मत हो। नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? यहाँ जा खड़े हैं, यहाँ भी जरूरत पड़ गई, जगह नहीं मिली। जब मस्जिद में जगह नहीं होगी तो कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, सड़कों पे, गलियों में, छतों पे। सरकार ने यूपी में तो कह दिया नहीं पढ़ पाओगे। वो यूपी जाने, वो जाना, हम तो कार्रवाई हो जाएगी। एमपी वाले हैं। यूपी वाले 400 पे, यूपी में 400 पे, हमारे शहर में 400 से 500 मस्जिदें हैं, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे शहर की ये तहजीब है। ईद के दिन ये सड़कें दिखाइए रजत, सड़क का कुछ कह रहे हैं आप। चौक के अंदर ईद के दिन बनिया जो है, 1 मिनट सड़क पे दुकानदार थान बिछाते हैं वहाँ पर, और हम लोग उस पर नमाज पढ़ते हैं। यह हमारे शहर की गंगा। पर संभल में कुछ लोग छत पे नमाज पढ़ रहे थे, कहा कि भैया नहीं पढ़ोगे नहीं कार्रवाई कर देंगे। कौन के लिए कार्रवाई कर देंगे? प्रशासन कह रहा है संभल में। प्रशासन फिरका परस्ती से काम कर दिया वहाँ पर। फिरका परस्ती, फिरका परस्ती, तासुब। कुछ कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे। मैं आ रहा हूँ। हाँ, मुझसे पूछो आप। ये भाईजान का भी नंबर लग जाना दीजिए। नहीं मत लगाओ उनका नंबर। क्यों मत लगाओ? इसलिए मत लगाओ कि वोटा नहीं बताएंगे, वोटा नहीं जानते हो। अरे आप जानते हैं हमारे शहर में 550 से 600 मस्जिदें हैं। हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम रोड पे पढ़ सकते हैं, और रोड पे भी नमाज होती है हमारे यहाँ। आंसू आ गए आपको? आंसू नहीं आ रहा है तो? हम रात भर जागते हैं हम। अच्छा, तो हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं। यूपी में सड़कों पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। क्या आपका क्या नाम क्या है? मैं आ रहा हूँ। क्या देखिए ऐसा है, सड़कों पे नहीं पढ़ पाओगे भाई साहब, कार्रवाई हो जाएगी। इबादत तो कहीं भी की जा सकती है, पूरे देश की जमीन पर। आप बार बार कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो, आप बार बार बोलते हो भारत माता की जय बोलो। जब मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करता है, इस देश की धरती पे अपना सजदा करता है, तो फिर आपको तकलीफ किस बात की है? एक तरफ आप राष्ट्र धर्म की बात करते हो, दूसरी तरफ आप नमाज इबादत करने नहीं देते हो। हो जाएगी भाई साहब, हो जाने दो, कार्रवाई हो जाए तो। अरे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कोई अपराधी तो बन नहीं रहे। सड़क पर या छत पे गए संभल या यूपी में कहीं भी, तो इबादत गाय में इबादत करनी पड़ेगी।
इबादत पूरे देश में पूरी जगह पर हो सकती है। क्या नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। क्या करते हो मोहम्मद भाई? मैं ऑटो चलाता हूँ। साहिल भाई, एक नई सनसनी फैल गई है, सड़क पर नमाज अदा नहीं करनी। भाई नमाज जो है कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, और नमाज जो है अल्लाह की इबादत है। इबादत गाह में पढ़ो। इबादत गाह में ही पढ़ना है, मगर अब जगह नहीं है तो वहाँ पर लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, तो कोई उसमें 2-3 घंटे तो लगते नहीं। सड़क जाम हो जाता है, लोगों को परेशानी होती भाई 5 मिनट 10 मिनट का कोई जाम नहीं होता, ये तो सरकार जबरनी के हथकंडे अपना रही है। अच्छा जी नहीं मानेंगे। आपने कुंभ में देखा होगा 20-20 किलोमीटर तक के जाम लगा रहा, क्या वो अव्यवस्था नहीं थी? अगर नमाज के लिए साल में एक बार ईद की नमाज के लिए अगर हम लोग खड़े हो गए तो किसको तकलीफ हो रही है? नमाज इस देश पे, इस धरती पे, इस जमीन पर सजदा ही तो कर रहे हैं। कौन सा अपराध है? अपराध बताएं। आपका क्या नाम है? लगा रखा है, कनेक्शन कहाँ जोड़ा है? अपने से जोड़ा है, जेल में रखा है ना। अच्छा ये बताओ भाई साहब, ये सड़क पे नमाज अदा करने को लेकर सरकार ने कहा यूपी में कि भैया सड़क पे नहीं करोगे, नहीं कार्रवाई कर देंगे। संभल में तो 2 टूक कह दिया कि कार्रवाई कर देंगे, छत पे तक नहीं जाने देंगे। तो भाई देखो उससे क्या होता है, हाँ मस्जिद नमाज जो है मस्जिद की जगह पे होती है, वहाँ पर तो रोड का कोई काम ही नहीं है। अभी यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर रोड है, क्या चल रही है? क्या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है ना। अब मस्जिद गलियों में कहीं भी है, रमजान जैसा महीना है, के लिए नमाज यदि- बाहर पढ़ ली तो क्या होगा? उससे कुछ होता है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं होता ना, नमाज पढ़ेंगे चले। अब ये रास्ता जाम खुला, पर वो कह रहे हैं रास्ता जाम हो जाता है लोगों अरे कुछ नहीं होता साहब, वो सब फैलाई हुई बातें हैं। दिन में 24 घंटे रास्ता जाम हो रहता है। बाकायदा हमारे हिंदू भाई इंतजाम करते क्या? हैं, हमारे हिंदू भाई बाकायदा इंतजाम करते हैं कि आज मुसलमानों की ईद का दिन है और यहाँ नमाज अदा होगी, तो वो पूरा सहयोग करते कल हैं। जुमा है हाँ। तो कहाँ नमाज अदा जुमे होगी? में इतना क्राउड नहीं होता है कि सड़कों तक नमाज के लिए आना पड़े। केवल ईद के दिन जब पब्लिक ज्यादा हो जाती है तो वो मस्जिदों से बाहर सड़कों पर भी बिछा नमाज अदा करते हैं। एमपी में नमाज की क्या व्यवस्था है? यही व्यवस्था है कि अगर ज़्यादा पब्लिक हो गई तो सड़क पे बिछाते हैं, अच्छा ये हाथ में देखिए, आप क्या कर रहे हैं? तस्वीर पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक का नाम ले रहे हैं। जी क्या आपका क्या नाम है? कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे मेरी बात नहीं सुनी है। मैं यही कह रही था, वो तो रोड जाम तो वैसे भी आड़े दिन में बहुत होता है। आप बात कर लीजिए, मेरा वीडियो मत बनाइए। नहीं आप मैं ये कह रहा हूँ कि सड़कों पे थोड़ी हो रही है, अभी हाँ। कहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो नहीं हो रही है ना। हाँ। यहाँ मस्जिद एमपी में नहीं होती है, कई जगह तो कई जगह होती है, तो दुकानदार को सपोर्ट करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि अच्छा। आप पढ़ सकते हो। यहाँ इतना भेदभाव नहीं है, चोटी चिक्कार बिल्कुल नहीं है। पर यूपी में तो यूपी सड़क का जाम हो छोड़ो, गया था। वो यूपी है ना। वहाँ का मुख्यमंत्री तासुब है, योगी जिसका नाम है। ये क्या होता है तासुब? तासुब नमाज नहीं पढ़ने देंगे, औरंगजेब की कब्र खोद दो, ताजमहल हमारा है, ये हमारा तुम्हारा हिंदू मुसलमान वो वहाँ पर कर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ भाई ये बात है वही मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आपका यदि कोई देश विरोधी है तो देश विरोधी है, उसमें क्या है? नहीं आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। प्रमोद शर्मा जी। हाँ। प्रमोद शर्मा जी आप जाए वहीं पर, कहाँ पे? और ये इंटरव्यू वहाँ वालों से ले। तो यहाँ कई लोग भी तो सड़क पे जाते हैं, कुछ लोग। नहीं अभी की बात जान- यहाँ आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात ही नहीं है। अच्छा औरंगजेब को लेकर क्या रहा है? औरंगजेब को लेकर क्या रहा है? बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने उसको भी टास्क बता दिया। अल्लाह वाला आदमी था, लेने देने वाला आदमी था, इंसाफ वाला आदमी था। अपने भाई का हत्यारा था, लोग वो बताते हैं, इतिहास बताता है। वो तो कुछ भी बता सकते हैं। हाँ अच्छे आदमी को कोई कुछ भी मन गलत करके बता सकता है, ये मैं आपको बता दूं। ये बात समझ लो आप। एक पक्ष कह रहा है आगरा में बहुत बवाल हुआ है औरंगजेब की, कुछ लोगों ने तो कह रहे हैं हम तो मजार उसकी तोड़ देंगे औरंगजेब की। जहाँ तोड़ो वो अभी देख लो, उसका अंजाम क्या होता है वो भी देख लो, तो तोड़ के देखो एक बार।